प्रिय आत्मन, सहज योग में आज मलूक दास का एक पद लेने जा रहे हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक अपना अलमस्त गीत गाते रहे। मलूक दास का नाम याद आते ही एक मौज मस्ती, एक अलमस्ती का ख्याल पैदा होता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ऐसे मलूक दास का आओ पद पर चर्चा करते हैं। कहते हैं मलूक दास, कौन मिलावे जोगिया हो, जोगिया बिन रहो न जाए। तुम संसार के विरह में पड़ते हो, तुम संसार में पाना चाहते हो, कुछ धन पाना चाहते हो, धन के विरह में जीते हो, पद पाना चाहते हो, प्रतिष्ठा पाना चाहते हो। लेकिन संत भी विरही होता है, लेकिन संत गुरु का विरही होता है, गोविंद का विरही होता है। कहते हैं मलूक दास अपने गुरु के लिए विरह की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कौन मिलावे जोगिया हो, कौन मुझे एक प्यारा सतगुरु मिला देगा। जोगिया बिन रहो न जाए। अब तो मेरा सतगुरु न मिले तो फिर उसके बिना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जोगी मिलेगा, गुरु मिलेगा तो गोविंद मिलेगा। असली पाना है गोविंद को, लेकिन याद रखना गुरु गोविंद का रूप होता है। जैसे तुम जनरेटर से सीधे नहीं जुड़ सकते, पहले ट्रांसफार्मर से जुड़ना होता है और फिर ट्रांसफार्मर जनरेटर से जुड़ा होता है, और ट्रांसफार्मर से जुड़कर तुम सीधे जनरेटर से जुड़ जाते हो। ठीक ऐसे ही जब तुम गुरु से जुड़ते हो तभी गोविंद से जुड़ जाते हो। कहते हैं कौन मिलावे जोगिया हो, मुझे मेरे अपने प्यारे सतगुरु से कौन मिला देगा। जोगिया बिन रहो न जाए। अब तो गुरु के बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि गुरु से मिलना होगा तभी गोविंद से मिलना होगा। कबीर साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, हरिसो तू जन हेत कर। सीधे गोविंद से प्यार करने की ज़रूरत नहीं, सीधे गोविंद की आकांक्षा करने की ज़रूरत नहीं। कर हरिजन से हेत, किसी हरि के जन से, किसी संत से प्रेम करो, किसी संत की तलाश करो। माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। गोविंद अगर तुम पर प्रसन्न होगा तो क्या देगा, कुछ धन दे देगा, कुछ प्रतिष्ठा दे देगा, कुछ संसार की सफलताएं दे देगा। लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाएगा, संत प्रसन्न हो जाएगा, कोई हरिजन प्रसन्न हो जाएगा तो हरि ही देत, साक्षात परमात्मा को ही दे देगा तुम्हें। गोविंद संसार की सुविधाएं, संसार की सफलताएं देता है, जबकि गुरु गोविंद ही दे देता है। कहते हैं मलूक दास, मैं जो प्यासी पीव की, रटत फिरौं पीऊ पीऊ। कहते हैं मैं तो अपने प्रियतम के लिए प्यासा हूँ, गोविंद मेरा प्रियतम है, गोविंद के लिए प्यासा हूँ, और रटत फिरौं पीऊ पीऊ, और दिन रात उसकी अलख जगाता हूँ, उसकी यादों में जीता हूँ, उसकी अभिप्सा में जीता हूँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, विरह बड़ो बैरी भयो, हृदय धरे न धीर। ये विरह मेरा दुश्मन हो गया है, मुझे सता रहा है, अब धीरज धरने नहीं देता, हृदय अब धैर्य धारण करना नहीं चाहता। सूरत स्नेही ना मिले, तब लग मिटाए न पीर। संतों का ये बड़ा प्यारा शब्द है, सूरत स्नेही। सूरत स्नेही कहते हैं गोविंद को, जो सुरती करता है उससे वो स्नेह करता है। सुरती का अर्थ है जो तुम्हारी सुनने की शक्ति है भीतर की, उसको सुरती कहते हैं। जीवात्मा की जो भीतर सुनने की शक्ति है, जो भीतर सुनना आरंभ कर देता है, गोविंद उसकी ओर अपने प्यार का हाथ बढ़ाता है। तो कहते हैं कबीर साहब कि सूरत स्नेही ना मिले, तब लग मिटे न पीर। ये विरह की पीड़ा तब तक नहीं मिट सकती जब तक कि गोविंद न मिल जाए। वाजिद साहब इस बात को एक और भी प्यारे अंदाज में कहते हैं, पीऊ बसया परदेश की जोगन मैं भई। मेरा प्रियतम परदेश में बसता है और उस प्रियतम की खोज में मैं जोगन हो गई हूँ। पीऊ बसया परदेश की जोगन मैं भई, उन्मनि मुद्राधार फकीरी मैं लई। और उसको खोजने के लिए मैंने क्या किया, उन्मनि मुद्राधार, मन के पार, और ध्यान से जाओगे मन के पार, और तब समाधि में गोविंद से मिलन होता है। तो पहली बात करनी होगी, मन के पार जाना होगा। उन्मनि मुद्राधार फकीरी मैं लई, ढूंढिया सब संसार की अलख जगाइया। सारे संसार में मैंने पहले खोजा, तुम भी खोजते हो, मंदिर में खोजते हो, मस्जिद में खोजते हो,
तीर्थ में खोजते हो, धामों में खोजते हो, व्रत में खोजते हो, उपासना में खोजते हो, जप में खोजते हो, यज्ञ में खोजते हो, लेकिन कहते हैं ढूंढिया सब संसार की अलख जगाइया, हरिहाँ वाजित वह सूरत वह पीऊ कहूँ नहीं पाइया। लेकिन ये सारी चेष्टाएं, ये सारे प्रयास मेरे व्यर्थ चले गए। वह प्रियतम, वह गोविंद मुझे संसार में कहीं मिला नहीं। मलुकदास कहते हैं, जो जोगिया नहीं मिली हैं हो तो तुरंत निकासू जीव। ऐसी विरह की आग जल जाए तुम्हारे भीतर तो गोविंद दूर थोड़े है। कहते हैं, जो जोगिया नहीं मिली हैं हो तो तुरंत निकासू जीव। अब अगर मुझे गोविंद प्यारा मेरा नहीं मिलता है तो प्राणों को विसर्जित कर देना चाहूँगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, 100 दिन कैसा होएगा गुरु गहेंगे बाहें। अब कैसा वह दिन होगा जिस दिन गुरु मिलेगा, और न केवल मिलेगा, गुरु मेरी बाह पकड़ लेगा, मेरा हाथ थाम लेगा, अपना करी बैठा वहीं चरण कमल की छाँव, और मुझे अपना समझ करके अपने चरणों के पास बिठाएगा। उसके चरण कमलों की छाया में मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कहते हैं मलुकदास, गुरुजी अहेरी मैं हिरनी, गुरु मारे प्रेम का बाण। बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं। कहते हैं जैसा शिकारी होता है और हिरन को बाण मारता है, लेकिन ये बाण जरा हिंसा का बाण नहीं है, ये जरा प्रेम का बाण है। गुरु मेरा प्रेम का बाण मेरी ओर मार रहा है, और उस प्रेम के बाण से मेरा हृदय छलनी हुआ जा रहा है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिन धिग जीवन संसार। अगर तुम निगुरा हो, अगर गुरु नहीं है तुम्हारा, और गुरु है भी, तो गुरु के प्रेम में तुम नहीं हो, गुरु के अहोभाव में नहीं हो, गुरु की भक्ति में अगर तुम नहीं हो, तो कैसा है तुम्हारा जीवन? धुआं का सा धौलहर जात न लागे बार। जैसे कहीं आग जलती है और धुआं का एक महल खड़ा हो जाता है, कितनी देर वो धुआं का महल टिका रहेगा? बस देखते ही देखते तुम देखोगे कि धुआं का महल वह विसर्जित हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी है, ऐसे ही तुम्हारा सुख है। कोई भी सुख तुम संसार में अर्जित करो वो टिकने वाला नहीं है। कहते हैं मलुकदास, जेही लागे सई जानई हो और दर्द नहीं जान। यह प्रेम का बाण जो गुरु मारता है, जो संत मारता है तुम्हारी ओर, यह वही समझ सकता है जो खुद ऐसे प्रेम के बाण का शिकार हो गया हो। जेही लागे सोई जान ही हो और दर्द नहीं जान। और किसी को ये पता नहीं चलेगा। जो विरह में पड़ा हो वही विरह की इस पीड़ा को जानता है। इस बात को मीरा बड़े प्यारे अंदाज में कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मैं तो प्रेम की दीवानी हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं समझता। घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हुई। घायल जो हुआ है वही घायल की पीड़ा को समझ सकता है, या जिसने खुद ही अपने आप को घायल कर लिया हो विरह में, वही इस बात को समझ सकता है। जो मिलन के पहले एक विरह होता है, लेकिन मिलन के बाद जो पीड़ा होती है, मिलन के बाद जो विरह है, उस विरह की तीव्रता बहुत अधिक होती है। संतों की जो ये विरह है, ये मिलन के बाद का विरह है, और ये बहुत ही तीव्र हो जाता है। और एक बार मिलन हो जाए गुरु से, एक बार मिलन हो जाए गोविंद से, तो फिर सारी उम्र लिखते रहो विरह की गज़ल, है एक रात काफ़ी संयोग के लिए। दुष्यंत कुमार की एक बड़ी प्यारी गज़ल है, मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं कि पीर पर्वत सी हुई हो तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, जल गई है आग तो फिर आग जलनी चाहिए। यह विरह बड़ा अद्भुत है। यह विरह की पीड़ा तुम्हें मिल जाए तो तुम धनी हो जाते हो। पीड़ा जो न मिलती झोली भर, यह जीवन रीता रह जाता। जीवन की झोली खाली रह जाती है अगर ऐसे प्रेम की, विरह की, वेदना की पूंजी तुम्हारे हाथों नहीं लगती। मगर एक बात है, यह जो पीड़ा है, यह जो विरह है, जो गुरु के प्रति है कि गोविंद के प्रति है, यह तुम्हें आनंद में ले जाती है। संसार में कोई भी विरह पैदा होती है तुम्हें दुख में ले जाती है, लेकिन यह विरह जो गुरु के लिए होती है, जो गोविंद के लिए होती है, निश्चय ही तुम्हें आनंद की दिशा में ले जाती है। कहते हैं मलुकदास, कहे मलुक सुन जोगिनी रे, तनही में मन ही समाए। अद्भुत कह रहे हैं कि सुनो साधक, सुनो साधिकाओं, सुनो जोगनी, सुनो मेरे मन, सुनो मेरी जीवात्मा, सुनो मेरी चेतना। कहाँ तुम बाहर खोज रहे हो?
तन ही में मन ही समाए। गोविंद को अगर खोजना है तो घट के भीतर ही तो गोविंद है, उसी में अपनी चेतना को ले जाओ। इंद्रियों को जो बाहर दौड़ा रहे हो, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, त्वचा बाहर का स्पर्श करना चाहती है, जरा इसको भीतर मोड़ो, जरा भीतर खोजो उस गोविंद को, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं बसय अपिंडी पिंड में ता गति लखै न कोई। वह जो अपिंडी है, वह जो गोविंद है, वह जो निराकार गोविंद है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वो इसी घट में वास करता है। बसय अपिंडी पिंड में ता गति लखै न कोई। लेकिन उसकी गति क्या है, कैसे वो निराकार में विचरण करता है? क्योंकि उसकी गति कोई है ही नहीं, वह परम गति है, इसलिए कोई संसार की उपमा उसके लिए नहीं दी जा सकती। कहे कबीर संत हो बड़ा अचंभा मोहि। कहते सुनो संतो, मुझे बड़ा अचंभा होता है, क्योंकि संसार की कोई उपमा उस गोविंद के लिए नहीं दी जा सकती जो हमारे घट में ही वास करता है। कहते हैं मलुकदास, तेरे प्रेम के कारण जोगी सहज मिला मोहि आए। धन्यवाद देते हैं, अहोभाव व्यक्त करते हैं अपने गुरु के प्रति कि अय मेरे प्यारे सदगुरु, तेरे प्रेम के कारण मैं तो तुम्हारे प्रेम में पड़ा, लेकिन अद्भुत परिणाम हुआ, एक अद्भुत घटना घटी कि तेरे प्रेम के कारण जोगी सहज मिला मोहि आए। वह जो सहज रूपी गोविंद है, वह जो ओंकार रूपी गोविंद है, वह मुझसे मिल गया। मुझे भीतर अभ्यंतर में, अपनी ही गुफा में मेरा परम प्रेमी मुझसे मिल गया। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। याद रखना, शिष्य के समान कोई याचक नहीं होता। बाकी याचक क्या मांगेंगे? धन मांगेंगे, थोड़ी प्रतिष्ठा मांगेंगे, सफलता मांगेंगे, सम्मान मांगेंगे, स्तुति मांगेंगे, जीत मांगेंगे। लेकिन शिष्य क्या मांगता है? परमात्मा ही मांग लेता है। उससे बड़ा याचक कोई नहीं हो सकता। और गुरु समान दाता नहीं। संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें क्या देगा? थोड़ा धन दे देगा, थोड़ी प्रतिष्ठा दे देगा, थोड़ा सम्मान दे देगा। लेकिन गुरु अगर राजी हो तुमसे तो साक्षात गोविंद को ही तुम्हें दे देता है। इसलिए ठीक कहते हैं कबीर साहब, गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्हा दान। यह तीन लोक की संपदा गोविंद होता है, और साक्षात गोविंद को ही वह तुम्हें दान में दे देता है। इसलिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, ताला कुंजी हमें गुरु दीन्ही, जब चाहो तब खोल की वरिया। ये भीतर का जो मकान है तुम्हारा, भीतर का भवन है, इसका ताला और कुंजी गुरु देता है तुम्हें। माना कि है तुम्हारा ही, लेकिन इसकी चाबी, इसका ताला गुरु के पास है। प्रेम प्रीति कै चुनरी हमरी, जब चाहो तब नाचो सहरवा। और याद रखना, जब ताला कुंजी वो मिल जाए तो वहीं तुम्हें सब श्रृंगार की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे कोई नाचने जाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके नाचने जाए, चुनरी पहने कि घाघरा पहने। कहते हैं कबीर साहब, ये जो परम नाच घटित होता है, जो परम नृत्य घटित होता है, ये जो परम भोग घटित होता है, ये जो ब्रह्मानंद घटित होता है, उसके लिए भीतर ही सारे श्रृंगार उपलब्ध हैं। तो प्रेम प्रीत के चुनरी हम हरी, और जब चाहो तब नचाओ सहरवा। उस चुनरी को ओढ़ करके, ये चुनरी याद रखना, ये निर्वाण की चुनरी है, ये निराकार की चुनरी है, ये ओंकार की चुनरी है। और उसको पहनकर फिर तो एक उत्सव मनता है। जैसे पग घुंघरू बांध करके मीरा नाचती है कि कृष्ण बांसुरी बजा करके रास नचाते हैं। भीतर जब प्रवेश हो जाता है तुम्हारा, तो उसके बाद तुम्हारे जीवन में उत्सव घटित हो जाता है। तो याद रखना, गुरु से जुड़ना है, गुरु से उस ओंकार की चाबी को प्राप्त करना है, अपने भीतर उस अंतरतम अभ्यंतर के महल में प्रवेश करना है, और वहाँ सारे श्रृंगार उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे तुम्हारे जीवन में एक रास घटित होता है, एक उत्सव घटित होता है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।